Assalamu alaikum everyone. I hope each and everybody is fine and is keeping well. Children, as you are aware, we are studying the chapter Northern Mountains and Northern Plains. Until now, we have covered the northern mountain portion, which constitutes the Himalayas, and we also learned about the three important parts of the Himalayas. In today's lecture, we shall talk about the northern plains. If you are able to recall the previous chapter when we talked about our country and its neighbor, there we learned that India has six important physical divisions. The first being the northern plains that we have covered, the first being the northern mountains that we have covered, and now the second one, which is the northern plains. And also in the previous lecture, we learned about the different forms of land like the mountains, plains, plateaus. So जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो दूसरा इम्पोर्टेंट फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो प्लेन है. एंड अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बोला था कि प्लेन एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड होता है जो फ्लैट होता है, जहाँ पे कोई भी एलिवेशन जो है नहीं होता है. जो आज हम पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड में आता है, जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे हम लोग. Now, the first thing to remember about the northern plains, dear children, is that they are located to the south of Himalayas. पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको मैप दिखाया था तो हिमालयाज जो हमने पढ़ा था कि लद्दाख से जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होके एक्सटेंड होते हैं वहाँ से. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साउथ वाले डायरेक्शन में जो है नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं. एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. सो यहाँ से आप देख सकते हैं पंजाब से स्टार्ट होके असम तक एक्सटेंड होते हैं. एंड दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर. सो जब ये अगर हम पंजाब से असम तक देखेंगे इनकी जो डिस्टेंस है या फिर ये कितना एरिया कवर करते हैं 2400 किलोमीटर्स. एंड इनकी विड्थ जो है वेरी होती है फ्रॉम 150 टू 300 किलोमीटर्स. And your northern plains had they cover the states like Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and some parts of Assam. These states you have to remember by your heart. इन states का नाम जो है आपको ज़बानी याद रखना है कि जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ कहाँ से जो नॉर्दर्न प्लेन वाला पोर्शन है वो किस किस स्टेट को कवर करता है. इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. बेसिकली इस मैप में जो आप ऑरेंज पोर्शन देख सकते हैं वही है द एरिया दैट कवर्स द नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये ऑरेंज पोर्शन जो आपको मैप में दिख रहा है यही नॉर्दर्न प्लेन्स की स्टेट्स है. नाउ डियर चिल्ड्रन, अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल पोर्शन ऑफ इंडिया. जो क्रॉप्स की कल्टिवेशन के लिए जो सबसे फर्टाइल हिस्सा जो है या पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो इसी नॉर्दर्न प्लेन्स को बोला गया है. एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस. इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि दे आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हिमालयाज. एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल in the previous chapter I told you that Himalayas are home to a number of glaciers. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं. एंड जब गर्मियाँ पड़ती है जो ये ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ द रिवर्स. तो हिमालय से जो ये रिवर फ्लो होके इन प्लेन्स में आ जाते हैं. एंड जो ये रिवर्स है इन प्लेन्स को काफ़ी रिच और फर्टाइल बनाते हैं. एंड इन प्लेन्स में क्या हो जाता है वी आर एबल टू कल्टिवेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो रिवर्स हिमालय से आते हैं दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स. अब पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है ऐसे रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो सीजनल नहीं होते हैं, पूरे के पूरे साल जो है फ्लो होते हैं. Some examples of the perennial rivers or the Himalayan rivers, dear children, are Satluj है,
Ganges है which is important for our Hindu brethren. Then comes Brahmaputra है, या फिर अगर आप देखेंगे जो इंडस रिवर है, दैट इज़ ऑल्सो हिमालयन रिवर. और अगर हम जहलम की बात करें, चिनाब की बात करें, तो जो ये रिवर्स है जैसे कि सतलज, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, चिनाब एट्सेट्रा, दे आर द हिमालयन रिवर्स, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो हिमालयाज की ग्लेशियर है. और जब वो हिमालय की ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो ये रिवर्स फॉर्म होते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसे रिवर जो पूरे साल फ्लो होते हैं उनको पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पेरिनियल रिवर्स कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है दे बिकम द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. मूविंग अहेड, एक और बात जो हम लोगों को याद रखना है कि अब ऐसा कोई एरिया विच इज़ वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसको हम बेसन बोलते हैं, ठीक है. और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स है, उसमें 3 बेसन्स है. सबसे पहले द सतलज बेसन, सेकेंड वन इज़ द गंगा बेसन, एंड देन कम्स द ब्रह्मपुत्रा बेसन. एंड जो अभी मैंने आपको हिमालयन रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स के बारे में एग्जाम्पल्स दी थी, जैसे कि सतलुज रिवर है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्रा है, तो जिन एरियाज़ को ये वाटर बॉडीज़ वाटर करते हैं उनको बोला जाता है बेसन. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए द गंगा बेसन. नाउ डियर चिल्ड्रन, जो गंगा है, जो रिवर गैंजेस है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन एज अ सेक्रेड रिवर टू द हिंदू. जो हमारे हिंदू ब्रदरन हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है जो गंगा रिवर है. एंड जो पिक्चर आप इस टाइम देख रही है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है, जो हिमालयाज़ में है, जो गंगा रिवर का जो सोर्स है वो यही गंगोत्री ग्लेशियर है. बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो हिमालयन रिवर्स है उनके जो सोर्स है वो ग्लेशियर्स है जो हिमालयाज़ में प्रेजेंट है. सो जो गंगा रिवर का जो सोर्स है वो भी एक ग्लेशियर है, एंड उस ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री. यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्लेशियर जहाँ से गंगा रिवर ऑरिजिनेट होती है, एंड ये हिमालयाज़ में है, एंड उस ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है. मूविंग अहेड, नाउ दिस मैप शोज कि जो गंगा रिवर है किस किस स्टेट से फ्लो होती है. लाइक यू कैन सी उत्तराखंड में फ्लो होती है, देन उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो गंगा है इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. सो जो गंगा है वो क्या करती है, वो इन जो माउंटेन्स है, बेसिकली उत्तराखंड में भी आपको पता है हिमालयाज़ के डिफरेंट माउंटेन्स है, तो इन माउंटेन्स से काफ़ी तेज़ी से नीचे आ जाती है इन प्लेन्स की तरफ, ठीक है. और जब ये इन प्लेन्स की तरफ आती है इट इज जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है ऐसी नदी जो एक बड़ी नदी के साथ मिल जाती है. आप लोगों ने कश्मीर में भी काफ़ी ऐसी नदियाँ देखी होगी, काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ होती है जो क्या करती है, एक बड़ी नदी में मिल जाती है, और इन छोटी छोटी नदियों को जो इस बड़ी रिवर में मिक्सअप हो जाती है उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा डेट चिल्ड्रन इज यमुना. जो यमुना रिवर है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, और ये गंगा से मिलती है प्लेस इलाहाबाद में. और जो ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे यमुना और गंगा मिलते हैं इलाहाबाद में, उस जगह को बोला जाता है संगम. और आपने एक मेले के बारे में सुना होगा, कुंभ मेला, विच इज़ अ वेरी फेमस मेला. आप लोगों ने मूवीज़ में भी इसका नाम सुना होगा, या न्यूज़ में काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि एक मेला लगता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है. ये 12 साल में एक बार लगता है इस जगह इलाहाबाद में पिलग्रिम्स के लिए, ठीक है. जो क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो गंगा है वो हिंदूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 12 साल में एक दफ़ा क्या होता है, इलाहाबाद में एक कुंभ का मेला लगता है जहाँ पे जो डिफरेंट हिंदू पिलग्रिम्स है वो विज़िट करते हैं एंड अपने जो भी रिलीजियस ड्यूटीज़ है वो फुलफिल करते हैं. Another important thing to remember about Ganga Basin, dear children, is कि जो ईस्टर्न पार्ट
of the plain receives more rainfall than the western part. अब जो ये गंगा बेसिन है इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, और जो ये ज़्यादा बारिश होती है वो मानसून सीजन में होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेनी सीजन, एंड दैट इज़ वाई जो ये पार्ट है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, जूट एंड शुगर केन जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कल्टिवेट होता है. मूविंग अहेड, नाउ डियर चिल्ड्रन, जो ये पिक्चर है आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 22 पे आपको मिलेगा. इट इज़ बेसिकली द इमेज ऑफ द गंगा डेल्टा. अब गंगा डेल्टा जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो दो रिवर्स है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है मिल जाते हैं, वहाँ पे एक डेल्टा फॉर्म होता है. डेल्टा बेसिकली इज अ पीस ऑफ लैंड शेप लाइक अ ट्राइंगल वेयर अ रिवर ब्रांचेस इनटू स्मॉलर पार्ट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द सी. तो बेसिकली जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, अब गंगा ब्रह्मपुत्रा आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा कि दो रिवर्स का डेल्टा है. एक दो रिवर्स जब आपस में मिलते हैं और एक लैंड जैसी फॉर्म करते हैं जो एक ट्रायंगुलर शेप होती है, एंड बिफोर मूविंग इनटू एन ओशन जो है खुद को छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में क्या होता है, वहाँ पे जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा छोटे छोटे रिवर्स में डिवाइड होते हैं एंड देन दे एंटर इनटू द बे ऑफ बंगाल. अगर आपने इंडिया का मैप कभी ध्यान से देखा होगा, जो बे ऑफ बंगाल है इट कम्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशन. इंडियन ओशन के जो दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और जो अरेबियन सी है वो इंडिया के ईस्ट पार्ट में आता है. तो जो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है ये बे ऑफ बंगाल के पास में है, वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स जो है मिलते हैं एंड खुद को छोटे छोटे रिवर्स में डिवाइड करके दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि जो एक गंगा बेसिन है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है. काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस गंगा बेसिन में रहते हैं. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आगरा जो ताजमहल के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कलकत्ता जो है कलकत्ता जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है वो जो है इस गंगा बेसिन के पास लोकेटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो है गंगा रिवर के पास में रहते हैं. एंड वन ऑफ द रीज़न बीइंग दैट इट इज़ वेरी फर्टाइल. एंड आप लोगों ने अपने पुराने क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिवर्स के पास में रहते हैं, क्योंकि जो रिवर्स है वहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है रिवर्स, क्योंकि जो गंगा रिवर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कनाल्स है. कनाल्स बेसिकली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक वाटर वे होता है. तो गंगा में वो सब अवेलेबल है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स दैट जो ये गंगा बेसिन है ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड है. नाउ डियर चिल्ड्रन, जो बाकी दो रिमेनिंग बेसिन्स है द ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड द सतलुज बेसिन, इंशाअल्लाह वी शैल ट्राई टू कवर देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा. हमने पढ़ा कि वो पंजाब से असम तक एक्सटेंड होते हैं एंड दे आर द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है वो डायरेक्टली इन प्लेन्स में आ जाते हैं एंड वहाँ पे जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है काफ़ी अच्छे से होती है. एंड वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बेसिन्स है, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड सतलुज बेसिन. एंड हमने पढ़ा जो गंगा है इट इज़ वेरी सेक्रेट फॉर आवर हिंदू ब्रदरन एंड इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है यमुना, एंड जहाँ पे ये यमुना और गंगा मिलते हैं वहाँ पे संगम उस जगह को बोलते हैं, और वहाँ पे कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है. एंड हमने गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के बारे में पढ़ा. आई होप डियर चिल्ड्रन ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.